आज है 21, कल है 22 जी और देखते ही देखते शुरू हो जाएगी बीजीटी और इंडिया की ना हो बेइज्जती। यही हम सब दुआ कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं भैया। और WTC की अगर कमान अपने हाथ में रखती है तो इंडिया को आपको पता ही है 4-0 से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना होगा। ये बीजीटी सीरीज जो है अपने नाम पे करनी होगी। क्या ये पॉसिबल है? क्या आज से पहले इंडिया ने बीजीटी सीरीज में कभी ऑस्ट्रेलिया को हराया है तो कितनी बार हराया है? क्या ये पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगा, क्या हिस्ट्री इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो प्लेइंग 11 कौन सी लगेगी जो ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दर्ज करने का जिम्मा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। ये सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है आपको आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल बोले तो मास्टरमाइंड विद मी यानी अतिशय में। तो बिना समय लिए शुरू करते हैं। देखो जी, सबसे पहले तो अपने उस प्रॉमिस पे आता हूं जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको मैं अपने हिसाब से ये दिस इज माय मास्टरमाइंड विद अतिशय की जो प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 होगी फर्स्ट टेस्ट मैच में वो आपके सामने मैं रखूंगा। तो ऑब्वियसली वहीं से मैं शुरू करूंगा। देखो, उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको पता लग ही गया होगा कि रोहित शर्मा ऑलमोस्ट अब हो ही गया है कंफर्म कि वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जो है वो कमान संभालेंगे। इसके साथ साथ शुभमन गिल अपने थंब फ्रैक्चर की इंजरी की वजह से वो भी शायद अवेलेबल नहीं होंगे। उनका तो सेकंड टेस्ट मैच में भी कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। कुछ प्लेयर्स जैसे कि देवदत्त पद्दिकल, ईश्वरन, केएल राहुल, इनका कंफर्मेशन हो गया है। स्पेकुलेशंस तो ये भी आ रहे हैं कि हर्षित राणा का डेब्यू जो है फर्स्ट टेस्ट मैच में होगा। इतने सारे डेब्यू, इतनी सारी गड़ोचमानी करनी क्या सही है? कौन से प्लेयर्स होते हैं जो बनते हैं इस प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में? उससे पहले थोड़ा सा आपका मूड ऑफ कर देता हूं। टेस्ट की तैयारियां हमारी तो एक चल ही रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की किस तरीके की चल रही हैं इसको एक बार आप जरा देख लीजिए। अरे इस ट्रेविस हेड के हेड में भूसा भरा है क्या? ये कैसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है यार? ये आदमी ने पहले WTC में करा था, फिर हमारे साथ वर्ल्ड कप में करा था, और ये देखना इसके तैयारी ठीक लग नहीं रही है। और एक ऊपर से वो मिचेल स्टार्क सारी अपनी स्विंग और सारी अपनी ये नेट्स में ऐसी बॉलिंग करा रहा है आदमी यार। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। सोचा हमारी ये हालत है तो टीम इंडिया की क्या हालत हो रही होगी। तो वो टीम इंडिया या प्लेइंग 11 जिसकी ये ज्यादातर हालत होने वाली है, जो मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 बनती है वो ये है आपके स्क्रीन पर भी। इसको एक बार आप देख लीजिए। यशस्वी जायसवाल देखो वो तो कंफर्म ही है, ओपनिंग स्लॉट उनका रहने वाला है। साथ में मेरे हिसाब से या तो ईश्वरन या फिर देवदत्त पद्दिकल को आना चाहिए। इन दोनों में से जो भी प्लेयर उस कंडीशन में पिच के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से बढ़िया है, आई थिंक उसको ये ओपन करना चाहिए। देवदत्त पद्दिकल एक अनदर लेफ्ट हैंडर है, तो अगर दोनों लेफ्टी का आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए होगा। वन डाउन आएंगे मेरे हिसाब से द मोस्ट रिलायबल बैटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। और अगर ये 4-0 का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने करना है तो द प्लेयर हैज टू कम इन फॉर्म, विराट कोहली। आई थिंक यस, विराट कोहली का वन डाउन बनता है स्पेशली फर्स्ट टेस्ट मैच में। फिर सेकंड में जब रोहित या फिर गिल आएंगे तो उस हिसाब से ऊपर नीचे किया जा सकता है। बट कंसीडरिंग द सिचुएशन राइट नाउ, आपका मोस्ट रिलायबल बैटर वन डाउन आना चाहिए, जैसे कि यूजुअली स्टीव स्मिथ भी करते हैं। सेकंड डाउन भी आते हैं वो, पर आई थिंक वन डाउन विराट कोहली का यहां पर बनता है। और एक बार भगवान, वी हैव सीन विराट कोहली, एक बार T20 में उन्होंने फाइनल भी हमें जिताया है। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे ODI वर्ल्ड कप में, हालांकि वो कप हमें नहीं मिला था। एक बार ऐसे ही टेस्ट में चमत्कार करा दिया। नथिंग एंड नो बेटर टाइम देन दिस। सो विराट कोहली वन डाउन होंगे, सेकंड डाउन आएंगे मेरे हिसाब से ध्रुव जुरैल, जो कि बहुत ही अच्छी निक में और फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उन्होंने रन भी बनाए हैं, ये हमने हाल फिलहाल में देखा, तो आई थिंक सेकंड डाउन उनका बनता है। देन आएंगे सरफराज खान। नेट प्रैक्टिस में देखकर और टीम सिनेरियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और अभी जो हमारे पास करंट स्क्वाड है या जो प्लेयर्स है, आई थिंक सरफराज खान उसमें एक अपनी जगह बना लेंगे। उसके बाद आएंगे अनदर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड जिसके कंधों पे दामोदार होगा 4-0 का, दैट इज ऋषभ पंत। उसके बाद आई थिंक आएंगे केएल राहुल। केएल राहुल को आप एक ऑर्डर ऊपर या नीचे कर सकते हो, एंड केएल राहुल को आप ओपनिंग स्लॉट पर भी भेज सकते हो। बट देयर इज अ रीजन केएल राहुल को नीचे रखा गया है, बिकॉज यू नीड सम एक्सपीरियंस बैटर। वो बैटर जो मान लीजिए कि अगर एकदम लड़ी लग गई, जो कि ना लगे पर लग गई, तो कोई तो हो जो डिफेंड कर पाए। आई नो कि केएल राहुल का भी अभी उस तरीके का रोल नहीं चल रहा, बट आई थिंक द एक्सपीरियंस ऑफ केएल राहुल विल बी इंपॉर्टेंट डाउन द लाइन। तो केएल राहुल को हम यही रखेंगे। फिर आएंगे रविचंद्रन अश्विन।
और एक और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर एक ही स्पिनर की रिक्वायरमेंट है कंसीडरिंग द ऑस्ट्रेलियन पिचेस, बट आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर जिस तरीके की अपनी स्पिन भी कराते हैं विद द एक्यूरेसी ऑफ लाइन लेंथ, आई थिंक ये एक बेटर यहाँ पर होंगे। बीजीटी का एक्सपीरियंस जो इनको है वो यहाँ पर काम आएगा एंड जो बैटिंग डेप्थ है वो इंडिया की सॉलिड हो जाएगी। तो आई थिंक रविचंद्रन अश्विन एक स्पिनर तो आपको चाहिए। आप वॉशिंगटन सुंदर को ले सकते हैं रविंद्र जडेजा की जगह इफ दैट इज द केस। उसके साथ आपको 3 सीमर्स तो कम से कम रखने ही पड़ेंगे, तो उसमें ऑफ कोर्स नो डाउट द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह, उसके बाद मोहम्मद सिराज एंड आई वुड से प्रसिद्ध कृष्णा। हर्षित राणा के ऊपर या आकाशदीप के ऊपर मैं प्रसिद्ध कृष्णा को रखना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का उनका एक्शन है, लाइन लेंथ है और पेस है, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे उनको काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। और हमने देखा भी इंट्रा स्क्वाड जो मैच हुआ था उसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 बनती है एंड ऑफ कोर्स जब रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल में से कोई आ जाएगा तो आप ये 4 प्लेयर्स ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, ईश्वरन एंड पद्दिकल में से आप रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे जो भी उस तरीके की फॉर्म में चल रहा है जिसने बेटर परफॉर्म किया हो। सो ये प्लेइंग 11 से आप कितना अग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़िया है ना, थोड़ा सा हो जाएगा डिस्कशन कि हाँ यार आपने इस प्लेयर का नाम नहीं लिया, उस प्लेयर का लेना चाहिए था। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने बोला था अपने वीडियो की शुरुआत में कि वो हम एक बार हिस्ट्री पे भी नजर मारेंगे, तो ये लीजिए भैया, वो भी आपके स्क्रीन पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का क्या हिसाब किताब है। देखिए ये शुरू हुआ था, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1999 में, ये 1999 और 2000 की सीरीज थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से हमें हराया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे सचिन तेंदुलकर, पर एक भी मैच हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत पाई थी। उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी दोबारा 2003-4 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ड्रॉ हो गए थे। जी हाँ, 1-1 से ये जो सीरीज है ड्रॉ हुई थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज राहुल द्रविड़ और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रिकी पॉन्टिंग, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अनिल कुंबले। तो यहां पर हमें दिख गया था कि हाँ भैया इतना हल्के में मत लो। और ऑस्ट्रेलिया वाज बैक अगेन। 2007 और 8 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया के नाम पर हुई थी 2-1 से ये जो सीरीज है उन्होंने अपने नाम पे की थी। हमने एक ही मैच जीता था, वो भी पर्थ में 72 रन से, और इसमें भी टॉप रन गेटर थे हमारे द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। 2007-8 के बाद 2011-12 में दोबारा से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने करी थी और एकदम ही मतलब निस्ता नाबूद कर दिया था भाई, समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। 4-0 से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज अपने नाम पे करी थी। एक भी मैच हम नहीं जीते थे, कन्विंसिंगली ऑस्ट्रेलिया इसमें जीते थे माइकल क्लार्क की कैप्टनसी के अंडर। फिर 2014 और 15 ऑस्ट्रेलिया अगेन 2-0, उनका डोमिनेंस जो है वो चलता रहा था। दिस टाइम स्टीव स्मिथ वाज द कैप्टन और वही इस प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब भी अपने नाम पे कर गए थे। हालांकि 2 मैच इसमें हमने ड्रॉ किए थे, पर 2-0 से फिर भी ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज ले गया था। एंड देन केम द टाइम एंड देन केम द रेवोल्यूशन एंड देन केम द हिस्ट्री, जब पहली बार इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम पे करी थी 2018-19 में अंडर द कैप्टनसी ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट, आई वुड से नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली। जी हाँ, एडलेड का जो मैच है वो हमने अपने नाम पे किया, मेलबर्न हमने जीता, एक मैच ड्रॉ किया और पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। प्लेयर ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा, जो कि अब इस वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एज अ कमेंटेटर आने वाले हैं। तो बढ़िया है ना, जब लगेगा तो हेडफोन उतारे, पैड पहने, चल पड़ेंगे। बढ़िया प्लेयर ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा, टॉप रन गेटर भी इस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा थे। एंड पैट कमिंस से पूछा भी गया था कि विच इज द प्लेयर यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट टू बोल टू बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो उन्होंने भी पुजारा का ही नाम लिया कि कह रहे अच्छा है बच जाएंगे। अब 2020 और 21 की बारी थी, यहां पर भी तोड़ा था हमने गाबा का घमंड। जी हाँ, ये वही ऋषभ पंत की ऐतिहासिक नॉक थी जिसकी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिर इंडिया के पास ही आई थी। एडलेड जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता, मेलबर्न जो है इंडिया ने जीता, सिडनी वाला ड्रॉ हुआ था और ब्रिस्बेन में इंडिया ने जो है 3 विकेटों से मैच अपने नाम पे कर लिया था। और अब है बारी 2024-2025 की। क्या होगा क्या नहीं उस पे छोड़ दिया, कोहली भाई पे छोड़ दिया और आप पे छोड़ दिया। कुछ चेंजेस हैं तो बता दीजिए, क्या पता को आपकी मैनिफेस्टेशन ही काम आ जाए। एंड इसी के साथ साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। पहली बार इस वीडियो को देखा है, पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज यू नो द ड्रिल, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ी मेहनत मेरी, थोड़ी आपकी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा आपसे जल्द एक और वीडियो के साथ। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिश शेख। Remember the name and I'll see you on the next one.